हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास बीएससी के मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो पेपर है उसका एक वीडियो और पहला वीडियो अपलोड किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में ये एक पेपर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें जो शुरुआत होती है उसकी पहली जो यूनिट है वो है गोला। हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, अजमेर यूनिवर्सिटी हो, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के यहां अपने अलग अलग सिलेबस होते हैं, परंतु गोला जो टॉपिक है वो प्रत्येक यूनिवर्सिटी में सिलेबस में लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप अपना लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब ये काम अच्छे से करेंगे ताकि मुझे पता चल सके और मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकूं और अन्य वीडियोस को भी बना सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारी पहली यूनिट है गोला, स्फीयर। पहले हम गोले की परिभाषा को समझते हैं। देखो, एक फिक्स्ड बिंदु है, स्थिर बिंदु है और एक मूविंग पॉइंट है, गतिमान बिंदु। मूविंग पॉइंट ये है स्थिर बिंदु। अब इन दोनों के बीच में एक दूरी है, मान लिया वो दूरी r है। ये गतिमान बिंदु इस प्रकार से गति करे कि ये दूरी सदैव अचर रहे। जैसे इस स्थान को अब ये बिंदु ये ले लेता है तो ये दूरी जो है ये दूरी भी r के बराबर हो। इसी प्रकार जब ये घूम के यहां आ जाए तो ये दूरी भी r के बराबर हो। इस प्रकार से जो मूविंग पॉइंट है वो गति कर रहा है स्पेस में, समिष्टि में। तो ऐसे गतिमान बिंदु के समिष्टि में गतिमान होने से जो ठोस जनरेट होगा उसे हम गोला कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। तो गोले की परिभाषा है उस बिंदु का बिंदु पथ, लोकस, जो समिष्टि में, स्पेस में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर होती है। ये दूरी सदैव समान होती है, अचर होती है। अब जो ये स्थिर बिंदु है इसको हम कहते हैं केंद्र, और जो ये निश्चित दूरी है, अचर दूरी है, उसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र सेंटर और अचर दूरी को गोले की त्रिज्या रेडियस कहते हैं। अब हम गोले के समीकरण को समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोले का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। मान लिया ये एक गोला है और गोले का जो केंद्र है उसके निर्देशांक ए बी सी है। गोले पर कोई बिंदु ले लें, एक्स वाई जेड।
तो ये दूरी कितनी है? ये गोले की त्रिज्या है r है, जो कि अचर दूरी है। तो दूरी का सूत्र के प्रयोग से हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस a का होल स्क्वायर दूरी के सूत्र से x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होगा। और इसे हम गोले का समीकरण कहते हैं। यदि गोले का केंद्र के निर्देशांक a b c हो और उसकी त्रिज्या यहां r हो, तो गोले का समीकरण होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब यदि मूल बिंदु गोले का केंद्र है तो ABC 0 0 0 होंगे। उस स्थिति में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु 0 0 0 हो तो गोले का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। और इसे हम गोले का सरलतम रूप कहते हैं। सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहां केंद्र तो हो गए 0 0 0 और त्रिज्या हो गई गोले की r के बराबर। अब हम जरा इस सूत्र से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। देखो, हमने पढ़ा है गोले का जो समीकरण है वो है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहां पर जो गोले की त्रिज्या है वो तो है r के बराबर और केंद्र के निर्देशांक a b c है। अब तक हमने ये पढ़ा। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं। तो एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz प्लस c स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको हम व्यवस्थित कर लें। तो व्यवस्थित करने से क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 0। ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहां एक चीज हम ऑब्जर्व करें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इनके गुणांक समान हैं और यहां इस स्थिति में 1 है। तो ध्यान देने योग्य बातें जो हैं, ध्यान देने योग्य बातें, पहली बात तो यह है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक समान हैं। दूसरी बात देखते हैं, यहां एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद नहीं है। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के पद नहीं है। और तीसरी बात यह है कि समीकरण एक्स वाई जेड में द्विघातीय समीकरण है। तीसरी बात यह है कि समीकरण एक्स वाई जेड में द्विघातीय है, द्विघात समीकरण है।
ये तीन बातें यहां से स्पष्ट हो रही हैं। चौथी बात हम ये भी कह सकते हैं कि समीकरण में ऐसा पद अवश्य है जो कि अचर है। तो चौथी बात क्या होगी कि समीकरण में अचर पद है, जो यहां क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर है। तो इस रूप को समझकर हम गोले के जो व्यापक समीकरण है उसको लिख सकते हैं। तो अब हम गोले के व्यापक समीकरण को लिखते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूं। गोले का व्यापक समीकरण जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये गोले के व्यापक समीकरण का रूप होता है। यहां x का पद है, देखो y का है, z का है, अचर पद है, गुणांक जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के सभी समान है। अब इस समीकरण में जो केंद्र होता है, केंद्र के निर्देशांक वो क्या होते हैं, वो होते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस यू स्क्वायर, मुझे ऐड करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर के साथ क्या करूंगा मैं, वाई स्क्वायर प्लस 2vy प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ क्या करूंगा, जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, दूसरे पक्ष में ले जाए तो ये तो माइनस का डी हो जाएगा, और मुझे क्या जोड़ना होगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी, क्योंकि यहां डी पॉजिटिव है, दूसरी तरफ गया तो नेगेटिव हो गया। दिस इंप्लाइज, ये क्या हो गया, एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया ना। अब स्पष्ट है कि यदि मैं इसकी तुलना किस समीकरण से करूं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से करूं, तो आर का मान मुझे क्या मिल रहा है तुलना करने से, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी मिल रहा है। ए बी सी के मान क्या मिल रहे हैं, ए बी सी का मान मिलता है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, ये केंद्र के निर्देशांक हो गए। तो मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण हमें इस रूप में लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, और ये गोले के केंद्र के निर्देशांक होंगे। त्रिज्या का मान क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब मैं इसको मिटाता हूं और इस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। प्रश्न है, गोले समीकरण है 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा मानक समीकरण क्या है व्यापक रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू,
और त्रिज्या होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब यहां सबसे पहले तो मुझे क्या देखता हूं मैं कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है उसमें गुणांक दे रखे हैं 7, तो मुझे एक 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 लाने चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे समीकरण को 7 से भाग लगा दूंगा। तो समीकरण को 7 से भाग लगाने से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6/7 एक्स माइनस 3/7 वाई माइनस 2/7 जेड बराबर 0। ऐसा ये समीकरण बन गया। अब तुलना कर लो, तो यहां 2u बराबर कितना हो गया, माइनस 6/7। 2v बराबर कितना हो गया, माइनस 3/7 और 2w बराबर कितना हो गया, माइनस 2/7। ऐसा हो गया ना। देखो तुलना करी तो 2u तो माइनस 6/7 के बराबर, 2v माइनस 3/7 और 2w माइनस 2/7। uv के मान निकाल लो, तो u बराबर कितना हो गया, कैंसिल कर दिया इसको 3 से, तो माइनस 3/7। v का मान कितना हो गया, माइनस 3/14 और w का मान हो गया, w बराबर हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1/7। तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, केंद्र के निर्देशांक हो गए माइनस u माइनस v माइनस w, अर्थात 3/7, 3/14 और 1/7। ये हमारे केंद्र के निर्देशांक हो गए। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या का मान क्या हो गया, अंडर रूट यू स्क्वायर, यू हमारा है माइनस 3/7, तो 3/7 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/49 प्लस में हो जाएगा, प्लस v का स्क्वायर 9/14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 196 प्लस माइनस 1/7 का स्क्वायर 1/49 और d का मान हमारा क्या है, d हमारा 0 है, तो 0 लिखने की मुझे आवश्यकता है ही नहीं। सरल करते हैं इसको, तो ये मान कितना आ गया, अंडर रूट 196, तो एलसीएम हो गया 36 प्लस 9 प्लस 4, अर्थात अंडर रूट 49/196। इसको सरल किया तो सरल करने से यह आ गया अंडर रूट 1/4 अर्थात 1/2। तो त्रिज्या बराबर हो गई 1/2 इकाई। तो इस प्रकार हमने, यदि हमें एक समीकरण मिला हो गोले का, तो किस प्रकार से गोले की त्रिज्या और केंद्र को निकालते हैं, इसको समझ लिया है। अब अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।